बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल। सियासी बैठक के साथ अदील राजा साहब और अलीना शिकरी साहब बड़ी मुश्किल से टाइम दिया, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। बात की है, लोग कह रहे थे, पूछ रहे थे। हाँ, वो हमारी क्योंकि ऑफिस में मसरूफियात इस तरह की होती हैं कि बहुत मुश्किल से अब टाइम निकालना पड़ रहा है। पहले तो अभी तक जब ये वीडियो हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, अडयाला के बाहर वो धरना जारी है। वो पिछले हफ्ते मुलाकात का वादा किया गया था कि अलीमा खान की मुलाकात करवा दी जाएगी, लेकिन नहीं करवाएगी। इसकी वजह क्या नजर आ रही है कि 8 फरवरी से पहले वाकई मुलाकात नहीं हो पाएगी और हुकूमत को डर किसका। और दूसरा, सुहेल अफरीदी साहब कराची से वापस आ गए हैं, लेकिन कराची वालों को अब याद आया कि उन पर 9 मई का दाग लगाना है। पंजाब हुकूमत अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, वफाक में बैठे हुए जो गुजरा है वो अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उस पर बात करेंगे। इसके अलावा राना सनाउल्लाह साहब ने भी कोई नई छोड़ ली हैं, उस पर बात करें। शुरू मेरे ख्याल में अडयाला के बाहर से कर लें। क्या आपको लगता है, पिछली बार तो पुलिस ने मुतमिन करके भेज दिया कि आपकी अगले हफ्ते मुलाकात करवा दी जाएगी। 4 दिसंबर के बाद अभी मुलाकात नहीं हुई, अगला साल आ गया, एक साल बदल गया, लेकिन हुकूमत अभी तक खौफजदा है। 8 फरवरी की वजह से नहीं करवाई जा रही या फिर इमरान खान के ट्वीट्स की वजह से? नहीं, बिल्कुल। एक तो ट्वीट्स का ऑब्वियसली वो इतना कोई लीथल इम्पैक्ट है कि वो गुस्सा अभी तक ठंडा नहीं हो पाया। और दूसरा, आपको पता है 26 नवंबर से पहले एक हुकूमत के सर पे तो 2 इवेंट्स का तो खौफ है ना। 8 फरवरी जो है वो तो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। 8 फरवरी का तो हर इनको 8 फरवरी से पहले, वो पिछले साल भी इसी किस्म का खौफ था। तो पीटीआई जो है वो उस तरह से आपको पता है रील करती हुई दिखाई दे रही है, बट दे हैवंट कंप्लीटली रील फ्रॉम व्हाट हैपेंड ऑन 26 नवंबर 2024 में जो कुछ हुआ था। सो 26 नवंबर और साथ साथ आपका 8 फरवरी, ये 2 ऐसे इवेंट्स हैं जो कि हुकूमत के लिए नाइटमेयर है। और उससे पहले इमरान खान साहब से मिलकर आपको पता है कि लास्ट उसमें उस्मा खान के थ्रू जो पैगाम था वो स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी पकड़ने का था। सो अब तो नेचुरली उनकी तरफ से कोई ना कोई कॉल आएगी। उस तैयारी इतनी कोई ऐसा इम्पैक्ट है उस तैयारी का कि बयानात ही नहीं रुक पा रहे हैं। आपको पता है, आपने जिस तरह का शर्जील मेमन साहब को भी एक पीपल्स पार्टी को आफ्टर थॉट मतलब आ रहा है, जहां पर आपने इस्तकबाल किया, अजरक बनाई, अपना स्कोर जो है आप अपने राइवल नून लीग से भी सेटल कर रहे थे और उसी चक्कर में आप इनको कंसेशन कुछ दे रहे थे। लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि 8 फरवरी से पहले ये कोई भी मुलाकात होने देंगे, बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। बहुत क्लियर है हुकूमत इस हवाले से, वो बिल्कुल नहीं चाहेगी। उनके लिए ये पूरा जो एक कराची का पावर शो था, बहुत ज्यादा मुश्किल हालात बना दिए गए हैं हुकूमत के लिए। और फिर ये चीज देखना कि 3 साल तक हम मुसलसल अगर जबर कर रहे हैं, कोअर्जन के बावजूद, ऐसे इकदाम के बावजूद भी पीटीआई इस तरह की पोजीशन में है कि वो एक सोहेल आफरीदी, जिसको तलाल चौधरी साहब कल अंडर 19 का बच्चा कह रहे थे, वो अंडर 19 का बच्चा जो है अगर वो इतना बड़ा मजमा इकट्ठे कर सकता है तो फिर तो इनके लिए बहुत हालत खराब है। आपने विचार के जोड़े उनकी बात की कि उन्होंने जाके इनकलाब बर्पा कर दिया, वो जो फस्तायत थी, ताकत का इस्तेमाल था, वो सारा ख़त्म करवा दिया। सुहेल अफरीदी से इतना खौफ क्यों है? और दूसरा, मेरे ख्याल में पहला सवाल जो था वो उससे शुरू कर लें आप भी। अलीमा खान साहब अब वो पीटीए के अंदर भी, कल पार्लियामानी पार्टी के इजलास के अंदर भी आपको पता उनकी फिर मुखालफत हुई है। अलीमा खान पीछे हट जाएं तो फिर इमरान खान की बात कौन करेगा? सुहेल अफरीदी साहब या फिर अलीमा खान को ही डटे रहना चाहिए, तब जाके ये मुलाकातों वाला जो बंद दरवाज़ा वो खुलेगा? भाई, अलीमा खान से जिनको मसला है, प्रॉब्लम ये है कि कोई आता भी तो नहीं है ना। गौर खान साहब किधर है आज? वो 4 बजे तक। असद कैसर साहब किधर है? ठीक है, जितने भी इमरान खान के नाम पे वोट लेके बैठे हुए हैं, वहां पर अलीमा खान के साथ बैठता कौन है? मीना खान अफरीदी, शाहिद खटक, शफी जान, शौकत बसरा, सलमान अकबर राजा। आप लोग किधर हैं? आप लोग हैं किधर? अलीमा खान बिल्कुल गलत है जी, अलीमा खान ने बड़ा गलत किया, कुरान खानी करवाई, नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं करना चाहिए। बट ये लोग हैं किधर? इनके पास तरीका क्या है वो बता दें। ठीक, अगर आपने किसी पे तनकीद करनी तो आपके पास कोई बेहतर हल मौजूद होगा ना, वो हल पेश कर दें। आप लोग डर के, ये मैं बड़े दिन से मिसाल दे रहा हूँ, पीटीआई की मिसाल है, ये सारे एमएनए जो है ये सांड है। ठीक है, इनमें संडे जितनी जान है। क्यों? इनके पीछे है अवामी कुव्वत। वो 4 लौंडे हैं, मैंने सुबह भी ये कहा, ये रंग दे बसंती वाले लौंडे हैं, 4 लड़के हैं जो रियासत से आगे खड़े हुए, वो डरते नहीं, वो सेल्फियां ले रहे हैं। लेकिन कराची में कोई भी रिपोर्टर किसी भी अक्लमंद से पूछे, वो कहते हैं कीड़े मकोड़ों की तरह लोग निकल गए। ना पीटीआई का कोई बंदा था वहां पर, ना वहां पर कुर्सियां थी, ना साउंड सिस्टम था, ना वहां पर कोई वेलकमिंग पार्टी थी, ना कोई गाड़ी ट्रांसपोर्ट चल रही थी। स्पॉन्टेनियस लोग खुद पहुंचे। ठीक है, फ्लैश लोग खुद पहुंचे। भाई, ये आपकी ताकत है। आप बने हुए हैं वो संडा जिसको प्लास्टिक की कुर्सी के साथ बांध देते हैं, वहां से हिलता नहीं। आपको अपनी ताकत का पता है नहीं, आपको डराते हैं, आप डर जाते हैं। फिर अलीमा खान नहीं तो व्हाट नेक्स्ट? ये मुझे असद कैसे बता। अगर अडयाला से बेहतर एक आइडिया के केसेस तो इधर नहीं सुने जा रहे, हाई कोर्ट पे प्रेशर डालना ज्यादा जरूरी है या अडयाला इंतजामिया पे, या दोनों साइडों पे? ये हो कैसे, ये ब्रेक कैसे होगा जो इमरान खान से मुलाकातों वाला है?
नहीं, मेरे ख्याल से देखिए मुलाकात इनको इवेंचुअली तो ये कब तक रोक सकते हैं, वो एक इंटरनेशनल प्रेशर ही है ना, हाई कोर्ट में प्रेशर कोई, आपको पता है कि हाई कोर्ट के अहकामात की कम से कम खिलाफवर्जी, डोगर साहब अदालत से तो भाग जाते हैं ना, इतना प्रेशर तो होता है। हाँ, इतना प्रेशर होता है। सो अब वो करने तो नहीं देना उस तरह से, ये हाई कोर्ट के अकॉर्डिंगली जो है उनके अहकामात को फॉलो करते हुए तो इजाजत नहीं मिलेगी। इवेंचुअली ये जो प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, जो एक अवामी प्रेशर है, इसी में, और 8 फरवरी जब तक करीब जितना आ रहा होगा, वो कहीं ना कहीं ये ढूंढ रहे होंगे कि जी इनको टेबल पे लेकर आओ, कहीं ना कहीं से कोई बातचीत हो। और जो आपको पीटीआई के अंदर भी पता है, मफामती और मजामती जो ये ग्रुप्स हैं, सो मफामती ग्रुप, और जिस तरह अदील ने भी कहा कि आप जो है वो आज मैं हैरान थी, आमिर डोगर साहब जो है वो रिपोर्ट पेश कर रहे थे असेंबली में, आप कायमा कमेटी, सारी कमेटी से आप बाहर निकल गए, तो इमरान खान के फैसलों को जो निगेट करना है, या जो बारीक वारदात होती है वो इस फॉर्म में नजर आती है। शेख वकास अकरम साहब मेरे प्रोग्राम में थे, एंड बसत एहतराम, मैंने उनसे पूछा कि भाई क्या मोमेंटम है, किस तरह से मोमेंटम को आगे बढ़े। नहीं जी, पंजाब में आप देखें कि जिस तरह की फसाइयत है, एक सोहेल आफरीदी केपी से जाके अगर पंजाब के बंदों को निकाल सकता है, लाहौर में क्राउड निकाल सकता है, बावजूद इसके कि उसको, और लोग अपनी मर्जी से निकल के आए हैं, लोग निकल के आए हैं, इतनी आपने लिबर्टी चौक से लेकर हर चीज उसके लिए बंद कर दिया, वो गली गली मोहल्लों में जाके उसने, और वो भी इल्जाम जी लंडा बाजार में चला गया, वो बंदा निकला है उसके लिए। तो ये आप नहीं कर सकते थे जो सारे आप ओहदे और सारे पोजीशंस आप एंजॉय उसके लिए पहले पंजाब आना पड़ेगा ना, मैं पंजाब नहीं आऊंगी, उनका तो अपना नारा है, उनका अपना अलग इशू है। और दूसरा सुहेल अफरीदी साहब ने ऐसा क्या कारनामा सर अंजाम दिया है कि उनके आने के बाद, जैसे पंजाब से वापस आए थे तो उस्मान बुखारी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, अब ये वापस आए हैं तो शर्जील मेमन साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, भाई बाद में क्यों? अभी समझ आ गई है इनको। हाँ। इनको अच्छे तरीके से नजर आ रहा है कि भाई लोग हमारे साथ नहीं है पार्टी की, वो तो उनको 8 फरवरी का पता है। ना आप इनको बेहतरीन नजर आ रहा है। बेसिकली प्लान क्या था, हाँ। आपको समझने की जरूरत है। प्लान ये था कि आंख हो जल पहाड़ हो जल, ये फार्मूला इन्होंने लगाया है इमरान खान पे 2022 के बाद, जेल में डाला है, नॉम नहीं ले सकते आप, आपने तस्वीर नहीं चलानी, इन्होंने सोचा वो जहन से निकल जाएगा। अभी आज 3 साल होने वाले हैं, टीवी चैनल पे एक दिन इमरान खान की तस्वीर नहीं चली, नहीं चली हैं, जब ISPR ने चलाई है तब चली। ISPR चलाता रहा, लेकिन जियो न्यूज उस दिन कराची में जाके इमरान खान को ब्लर करके, पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैनल आज़ादी सहाफत का चैंपियन है, इतनी सहाफत उसमें कूट कूट के बढ़ी है, नासों से उनकी सहाफत बाहर आ रही होती है। ठीक है, वो लोग जो हैं वो ब्लर, वो बैठ के लाइव कवरेज किया, इमरान खान की तस्वीरें ब्लर करते हैं। सुहेल अफरीदी का लाहौर दौरा आपने नहीं चलाया, कराची दौरा आपने नहीं चलाया, आपको जो भेजा जाता है आप वो चला देते हैं, सवाल आप करते नहीं है, फिर आप कहते हैं जी मीडिया के बड़े बुरे लाते हो, उन्हें कौन थानू देखेगा। अभी इंटरेस्टिंग मैं आपको बताता हूँ हमारे मीडिया के हालात क्या है। एक लड़का है हसनैन रफीक, नया पाकिस्तान टीवी चैनल वो चलाता है, नया पाकिस्तान, ठीक है, वो यूट्यूब पे चलाता है, वो साथ फिर रहा है, धक्के खा रहा है, जा रहा है इनके साथ, वो लाइव कर रहा था जलसा, सिर्फ वही लाइव कर रहा था। हम टीवी ने उसके लाइव कवरेज पे अपना लोगो लगा के 2 लाख व्यूज हासिल किए हुए उस वीडियो पे। ठीक है, ये हमारे अब बड़े टीवी चैनल्स के हालात है। तो बाकी इसी तरह के हालात हमारी पार्टी के भी हैं। ये जो आमिर डोगर की बात करी थी, आमिर डोगर साहब इतने दुख भरे तरीके से वो इनकी वो करवा रहे हैं, अपोजिशन लीडर तैनाती, उनके दिल पे काचू चल रहे होंगे, छुरे चल रहे होंगे, चाकू नहीं काचू चल रहे होंगे उनके। तो महमूद अचकज़ई साहब को आप मान जाएंगे, ऐसी कौन सा सरेंडर कह लें PTI ने कर दिया है, या कुछ हुकूमत मजबूर हो गई? ये आज़ाद साहब हैं जो उनकी तकरीरों के ट्रांसक्रिप्ट मंगवा रहे थे, फौज के खिलाफ क्या कहा है, अदलिया के खिलाफ क्या कहा है, फिर जनाब केसेस की तफसीलात मंगवा रहे थे उमर अयूब साहब की। अब अचानक से सिर्फ उन्हें टाइम टेक किया, या वाकई अब कुछ ऐसा हो गया है जिसकी वजह से उनके पास रास्ता कोई नहीं है? नहीं, 2-3 चीजें इसमें है। एक तो 1-1.5 महीना पहले ये बात सामने आई थी कि जी महमूद अचकज़ई साहब के नाम से मुतालिक रायवेंड में शायद मियां नवाज शरीफ साहब पर भी वो भी बड़ा गुस्सा किए थे कि भाई क्यों नहीं ये चीज हो पा रही है। वो भी बहरहाल शायद गिमिक्स ही थे, सियासत सबने करनी है। अचकज़ई साहब की जब से नॉमिनेशन हुई थी तब से ये बात बिल्कुल क्लियर थी कि जो दीगर हलके हैं, जो पावर सर्कल्स हैं, उसमें अचकज़ई साहब का नाम वो एक्सेप्ट नहीं करते। अचकज़ई साहब एक हार्ड लाइनर है। अचकज़ई साहब बतौर ऑपोजिशन लीडर इज अ नाइटमेयर फॉर द गवर्नमेंट। ये तो फ्रेंडली ऑपोजिशन है PTI के, जितने आपको बरजमान नजर आते हैं अरकान पहले 2 रोज में, और मीठे मीठे, और जो हुकूमत खुद भी कह रही है कि जी ये तो आके हमसे गिले करते हैं कि हमारी पार्टी में हमारी नहीं सुनी जाती है। सो हुकूमत को जाके जो पूरे आप मवाद दे देते हैं, सो इस ऑपोजिशन को हुकूमत तो पसंद करती थी, इस किस्म की ऑपोजिशन। अचकज़ई साहब आ जाएंगे जो कि वैसे ही फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं इमरान खान साहब के मैंडेट की वापसी के लिए। अचकज़ई साहब से ज्यादा आपको लग रहा है कि कोई मुतहरिक नजर आ रहा है? जो अचकज़ई साहब लाहौर जिस दिन
پہنچتے ہیں, پہنچ کے وہ پہلی جملہ یہ کہتے ہیں کہ جی میں جب آ رہا تھا راستے بھر میں ہزاروں بندہ عمران خان سے پیار کرتا ہے, لیکن اس کی پارٹی کے, اس کی تنظیم کے 20 لوگ ساتھ چلنے کو لاکھوں عمران خان کے نام پر نکل آتے ہیں, لیکن تنظیم کے اندر اور اس طرح سے آپ انقلاب نہیں لے کر آ سکتے. سو ابھی بھی مطلب آئی ایم ویری ڈاؤٹ فل کہ یہ اچکزئی صاحب کا بطور جو لیڈر آف دی اپوزیشن نوٹیفائی اس طرح سے کر دیا جائے گا. میں سے پوچھ رہا ہوں آپ کے مائک کرنے والے محمود اچکزئی صاحب وہ ونڈر بوائے ہیں یا حکومت کے پاس کوئی اور ونڈر بوائے ہے جس کے بارے میں اتنی سٹوریز کی جا رہی تھی؟ شہباز شریف صاحب سے اچھا کوئی جی حضوری والا بندہ اب چاہیے, مل سکتا ہے, اس سے اچھا کون کیا ہو سکتا ہے؟ سر وہ پتہ ہے کیا, وہ ایک انڈین فلم کا ڈائلاگ تھا کہ کوئی کسی کے لیے کتنا ہی کچھ کر لے کم پڑ ہی جاتا ہے. وہ شہبازی بھائی اسپیڈ جو مرضی کر وکی میں سفر کر لیتے ہیں تو باقی کیا بچ رہا ہے؟ کم پڑ ہی جاتا تو ونڈر بوائے تو آئے گا. ابھی پرفارمنس آپ دیکھ لینا کیا راج سارے کا نہیں آئے گا, آئے گا. ہاں یہ سارے عمران خان بھی یہی سوچ رہے. عمران خان تو کہتا تھا میرے 11 کے بعد آپشن کیا ہے, اگلے نے کہا لو جی پرانا ٹین ڈبہ جمع کرو, چلو جی جان دے, تو آ جائے گا. جو پرفارمنس ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں, تو اللہ بہتر کرے. اگر یہ ابھی ڈار صاحب کو واپس لے کے آیا گیا ہے, ڈار صاحب نے امپورٹس ڈبل کرنی ہے, 60 بلین کرنی ہے ان کی زیر نگرانی ڈار بن رہی ہے. شیشے کے سامنے کھلوا کے ڈبل نظر آنے شروع ہو تو ہے ڈار صاحب یہی کر سکتے ہو. تسی دیکھو تسی کتنے عقل مند ہو کہ ہم نے افغانستان کے ساتھ بارڈر بند کیا ہوا ہے, جو واحد ملک تھا جس کا ہمارے سرپلس میں تھا, ہم ان کا بارڈر بند کر. میڈم سی ایم کے بارے میں اگلا سوال تھا, ان کا ویژن آج مجھے نظر آیا. ٹریڈ ہماری انڈیا سے بند ہے, بارڈر ہمارا آلریڈی افغانستان سے ہم نے بند کیا ہوا ہے. اب جو ایران کے حالات ہیں وہ سب کے سامنے, ہم ٹریڈ اب کر ہی نہیں سکتے. تو یہ جو میڈم نے آج آلو اور کینو کے لیے 2 راستے تلاش کیے, وہ 2 راستے میں بھی تلاش کرنے میں لگا ہوں. کیونکہ آپ کی نظر گزری ہے کہ کہیں پاکستان میں کوئی سمندر کے راستے کو سرنگ جاتی ہو کہیں کہ ہم نے ٹریڈ وہاں سے پنجاب نے کرنی ہے؟ میڈم کے ویژن پر میں کچھ نہیں کہہ سکتی. میں صرف وہ مس میرا جی کہتی نو کمنٹس. میں آپ کو بتاتا ہوں میڈم آج پہلی دفعہ رینا جی بات گئی. میڈم جی کا ویژن ہے, میڈم جی کی دریا دلی ہے کہ میڈم جی نے آلو چک کے امریکہ نہیں چھوڑ دیتے, اور نشانہ لا کے ازما بخاری کر دی منہ پا کے فائر کر کے چھوڑ دیتے. ٹھیک ہے, مطلب ان کی عقلیں چیک کرو. عقلیں آلو کا جو حال ہوا ہے وہ آپ سب کے سامنے واقعی آلو بن چکے ہیں. ٹھیک ہے, 150 روپے تڑی مل رہا ہے شہروں میں, گاؤں میں 50 روپے تڑی مل رہا ہوگا, 10 روپے کلو بک رہا ہے آلو, رول رہا ہے آلو, کوئی لینے کے لیے تیار نہیں. آپ کے جو کنو پالش کر رہے تھے سارے ایکسپورٹ, وہ سارے بند پڑے ہوئے ہیں. دنیا کا بیسٹ, ٹھیک ہے, تو دنیا کا بیسٹ وہ ادھر کولڈ اسٹوریج میں سڑ جائے گا. ٹھیک ہے, چند صاحب بھی تھوڑے دن بعد بھیج دیں گے, آپ کو بھی کنو بھیج دیں گے, ایک بیٹی میرے کو بھی بھیج دیں گے. ٹھیک ہے, آ جائیں گے کنو, ہمیں مفت کے کنو ہم کھائیں گے. اور چند صاحب کے کنو کو ریسیو نہ کرو تو وہ فون کرے گا, میں نکالتے ہیں مختارہ فون کرتا ہے کہ چند صاحب نے بھیجے ہے, فوراً تو پہلے ریسیو کرو. ٹھیک ہے, کہنے کی بات یہ ہے کہ کوئی تو عقل مند لوگوں کو لے کے آئیں کسی طریقے سے. عقل مند لوگ دیکھیں نا, صدر کے پاس اختیار ہوتا ہے آرڈیننس جاری کرنے کا, وہ خود ہی آرڈیننس جاری کر کے پھر پکڑے بھی گئے. سر یہ پہلے کر چکے ہیں. عارف الوی صاحب قسمیں کھاتے تھے کہ میں نے نہیں کیا ملٹری ایکٹ میں ترمیم پہ سائن, میں نے نہیں کیا آفیشیل سیکرٹ ایکٹ پہ اوپر. اس ٹائم ایم ایس لے کے بھاگ گیا تھا ان کا. ٹھیک ہے, وہ کہ ہم نے واپس کر دیا. چاہیے کہ یہ اسپیشل اکنامک زون سے متعلق ہے. اسپیشل اکنامک زون یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس میں سونا اور ہیرا جو حکومت پہ بیٹھے ہوئے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے, سونا یوریا کا کوئی. لیکن اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے نا کہ غیر نمائندہ پارلیمنٹ ہوتی تو کیسی حرکتیں کرتی ہے. ابھی وہ ہمارے جو جن کو حوالدار اسپیکر کہتے ہیں, محمود خان اچکزئی صاحب, وہ ایاز صادق صاحب جو دنیا کے سب سے بڑے دانشور ہیں بڑے. ٹھیک ہے, بہانے سنے, باتیں سنے, اس کے بعد آپ پارلیمنٹ کو دیکھیں, اس کے بعد آپ حرکتیں دیکھیں وہاں پہ کیا ہو رہی ہیں. آپ کو اندازہ ہوگا, مثال کے طور پہ آج وہ طلال چودھری صاحب جو کہ سب سے مفکر اعظم ہیں اس صدی کے عظیم, ہر چیز کی, آج وہ درختوں کا ویو بتانے آئے تھے. آفیشیل فگر مان کے گئے ہیں 29,000 درخت ہم نے کاٹ دیے, قتل کیے. ٹھیک ہے, نہیں ہے یہ قتل ہے, 29,000 کرمنل ایکٹ ہے, کرمنل ایکٹ ہے. وہ درختوں کے قد میں پڑ گئے. کیا پیارا ٹویٹ کیا تھا انہوں نے کہا جی کہ ہم برے درخت کاٹ کے اچھا سریا ادھر ڈالیں گے. یہ بتا رہے ہیں ہمیں, ایوب خان نے لگایا تھا جنگلی شتوت یہاں پر اسلام آباد میں. اب یہ میں آپ کو ہسٹری بتاتا ہوں. ایوب خان نے, کیونکہ مجھے پودوں کا بہت شوق ہے, میں بھی ایک اپنی ذات میں انجمن ہوں, ایوب خان نے یہاں پر لگایا تھا جنگلی شتوت. وہ جنگلی شتوت نے پولن کر دی. جی پولن میں کیا ہوتا ہے جی, آپ کو کھنگ آئی تھی, آپ کی ناسیں وقت پڑتی ہے جی, آپ کو ویزنگ ہو جاتی ہے, انگلش میں اس کو ویزنگ کہتے ہیں. جی جی ٹھیک ہے, ویزنگ ہو, انگلش لوگوں کو ویزنگ ہوتی ہے, ان والے لوگوں کو ویزنگ, ہمیں ہماری نلی چوچو ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, ساہ کٹ جاتا ہے, دم ہو جاتا ہے, سینہ پاری ہو جاتا ہے. ایوب خان کے لگائے ہوئے وہ درخت آپ آج تک کاٹ رہے ہیں, وہ مک ہی نہیں رہے. ٹھیک ہے, اسلام آباد آپ نے ٹینڈا کر دیا, وہ مک ہی نہیں رہے. آپ کو یہ اندازہ ہے, میں آپ کو وہ فگر بتا دیتا ہوں, مجھے زبانی یاد ہے, ایک جو بڑا درخت ہوتا ہے نا,
20 साल पुराना दरख्त, वो साल में 25 से 30 किलो कार्बन डाइऑक्साइड जज़ब करता है, ठीक है। इसकी जगह जो पौधा लगा रहे हैं ना, ये पौधा पहले 5 साल कुछ भी नहीं करेगा, और ऊपर से स्मोक के जितने मसाइल ठीक हैं, है। स्मॉग छोड़े आप, आपका इस्लामाबाद का टेम्परेचर 5 से 6 डिग्री ऊपर जाएगा, ठीक है। इस्लामाबाद आपका गर्म होगा, मजीद गर्म होगा। जो यहाँ पर मजे लेते थे ना आपके इस्लामाबाद, हाँ हाँ इस्लामाबाद इस्लामाबाद, ठीक है। तलाल चौधरी साहब हमें बता रहे हैं कि हमने जंगली शतूत काटे। तलाल चौधरी साहब को ये भी नहीं पता होगा कि जंगली शतूत 2 किस्म के होते हैं, एक मादा होता है, एक नर होता है। सिर्फ नर पोलन फैलाता है, मादा पोलन नहीं फैलाता। मादिया ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਜਵਾ ਕੀਤੇ, सही, ठीक है। मतलब कोई इनकॉम्पिटेंस की इंतहा होती है। इसीलिए फिर वो वंडर बॉय की बात करते हैं ना, कुछ लोगों को पसंद होंगे ताकतवर लोगों को। शहबाज शरीफ साहब हर बात पे यस सर कहते हैं, वो कहीं भी पूछे बगैर नहीं जाते। स्विमिंग पूल में जाते हैं तो मोबाइल शौकत को पकड़ाया जाता है कि शौकत कॉल है तो मुझे बाहर निकाल के, अगर कॉल है तो मुझे बाहर निकाल दो। कॉन्फ्लिक्ट के दौरान हाँ, वो मच्छी का सुपर, हाँ। भाई अगलों को तो पूल मिले हुए हैं ना, अगले तो नहाइया तो यहाँ कर रहे हैं ना, मुझे लगी हुई है ना। बड़ा गलत तो आवाम का हो रहा है। आप मुझे कहानी सुनाते हैं रोजाना आके। हमारे वो एक प्रोफेसर डॉक्टर एहसन इकबाल साहब हैं, जो उड़ान पाकिस्तान करी जा रहे हैं, बेड़ा गर्क करके, जो प्रोजेक्ट करता है वो बंदा फेल होता है, उड़ान करी जा रहा है। मैं एक और चीज जो माइक आपके नीचे आपने जो बात की थी अभी थोड़ी देर पहले, हमारे ये वीलॉग स्टार्ट करने से पहले, जो वो जेनजी को छेड़ने की जो बात कर जी जी, वो मैं आता हूँ एंड पे वो कि राना सनाउल्लाह साहब लोगों के लिए भी क्या वो कमेंट करके भी हमें बताएं, और जो जेनजी भी हमें देखते हैं वो भी जरा बताएं कि वो किस तरह से फिर आगे रिएक्ट करेंगे। बड़ी मेहरबानी जब वो इलेक्शन से बाहर हो जाएंगे। उससे पहले एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। कल से हम न्यूज़ पर हमारी मोहतरमा आसमा शराजी साहब के शो में अगर बैरिस्टर अकील साहब की तवज्जो नहीं भी थी ना कि सुहेल अफरीदी साहब को गिरफ्तार किया जा सकता है, नाहल किया जा सकता है, उन्होंने 2-3 दफ़ा बड़ा जोर दे के पूछा है सुहेल अफरीदी को नाहल या उस तरह किया जा सकता है। उनकी इस वक्त 9 मई में जो फ्रेंसिक हुआ और उसमें वजह क्या लिखी गई कि उनकी प्रोफाइल पिक्चर इस वीडियो से मैच करती है। ये नहीं बताया गया वो कहाँ पर मौजूद थे, क्या कर रहे थे। उनकी अपनी पोस्ट की वीडियो जो है वो 16 मार्च 2023 की है शायद, जी जी, तो उसको 9 मई के कन्वर्ट किया गया। सुहेल अफरीदी को नाहल करना इस वक्त सबसे बड़ा टास्क है। सुहेल अफरीदी इनको उनके पास तो उनको नहीं पता, लाइन लगी हुई है और भी आ जाएगा। देखिए उनको तो गंडापुर जैसा बंदा चाहिए था ना, तो सुहेल उनको तो कल किसी शादी में सलामी उनको देने पर भी उन्होंने कहा अल्लाह तुम्हारे दिल से एस्टेब्लिशमेंट का खौफ खत्म करे, उनको दुआएं मिल रही है। हाँ, गंडापुर साहब। सो गंडापुर साहब, अब आप सबसे बड़ी एग्जांपल तो वो थी जब लाहौर जब जा रहे थे गंडापुर साहब, तो कोई ब्लॉगर्स नहीं फेंकने, कोई इस्तकबाल नहीं होना, और सुहेल अफरीदी साहब के लिए जो रोड ब्लॉक्स और सारी चीजें। लेकिन मैं बताना ये चाहती हूँ कि सुहेल अफरीदी साहब इनको बहुत करने को तो ये कुछ भी कर सकते हैं, बिल्कुल डिस्क्वालीफाई सब कुछ। कुछ अगर आपके दिमाग में कोई चीज नहीं भी आ रही होगी, आपको लॉजिक तो अब रह नहीं गई है कोई भी इस मुल्क में, सो कहीं कुछ भी चीज जोड़ के वो बना सकते हैं। आप ये देखिए कि खैबर पख्तूनख्वा से एसएसपी जो है वो पुलिस खैबर पख्तूनख्वा की, वो 8 GB की यूएसबी भेज रही थी और 4 दिन के अंदर रिपोर्ट, फॉरेंसिक रिपोर्ट तैयार हो गई थी। लेकिन वो उस मुकदमे में उस हुकूमत ने जो कमीशन बनाया वो शायद वो पेश भी ना, और वो यूएसबी उनकी गुम जाए, ठीक है, लेकिन नॉमिनेटेड नहीं थे बाय द वे ये केस में। सो और लेकिन मुझे आई लाइक सुहेल अफरीदी स्टाइल वेरी सेज के वो जो उन्होंने कराची से वापस आते हुए कहा था, उन्होंने कहा मैं इतना मुश्किल कर दूंगा अगले वाले के लिए, जो चीजें मैं कर रहा हूँ अगला वाला सेट कर दूंगा। अब आखिरी सवाल जनरेशन जी के हवाले से 18,000 वोटर डेली ऐड हो रहा है, 2.5 करोड़ वोटर होगा, और खबरें गर्दिश करना शुरू हो गई हैं कि भाईजान अगले वोटर को कंट्रोल करने के लिए अब 18 साल के बजाय 25 साल का वोटर कर दो। तो 25 साल वाला भी तो वही है, मुसीबत तो नहीं खत्म हुई, आंखें बंद कर ले, बिल्ली तो नहीं गायब। अदील के कमेंट से पहले मैं एक बात ऐड करना चाहूंगी, मालिक साहब के शो पे वो जो राना साहब ने कहते हैं ना हम यूथ फ्रेंडली बयानिया बना रहे हैं, उनको तो कहते हैं यूथ फ्रेंडली बयानिया होगा कि आप वोटर ही को हटा दो, उनको तो कहते हैं इनके दिमाग पर फितने वाले ने कंट्रोल किया हुआ, उनको तो वैसे ही वो साइड में कर देते हैं। प्रॉब्लम ये है कि तो तुम कितने भुट्टो मारोगे, जो वाकया था ना वो यही वाकया, अच्छा ये कनेक्ट कर नहीं पा रहे। देखिए अभी फिर दोबारा मसला हुआ है कि ये मुझे बताते हैं नवाज शरीफ, मैंने 1980 में मोटरवे का ख्वाब देता 85 में बना दी थी आप लोगों को मोटरवे, वरना आप लोग अभी तक खोता रेडी पे सफर कर रहे होते। बच्चे आजकल के वो हमारे जैसे थोड़ी हैं, वो हमारे माँ प्यो जैसे थोड़ी हैं कि मियां सब ताड़ी बड़ी मेहरबानी मेरा गटर बनवा। और इसकी एग्जांपल वो है कि ज़ोरैन को माँ बाप को इन्होंने प्रेशर किया, तो ज़ोरैन ने आके सवाइयां उन्होंने दी। ज़ोरैन अभी भी यूट्यूब पे अपने लगाए बता रहे हैं कि मुझे आप रोड सड़कें बनाना जो है वो आपका बेसिक राइट है, वो कोई एहसान नहीं है। ये मेरे बाप के सर पे एहसान नहीं है, ठीक है। पीपल नीड टू आस्क क्वेश्चन। हमारे यहाँ पर सवाल जब करो तो वो कहते हैं आप मुहब्बे वतन नहीं है, मुहब्बे वतन का तेरे मामे तेरे से मैंने सर्टिफिकेट तो नहीं लेना ना, ठीक है। लोगों को बच्चों को ये समझ आ गई है। राणा साहब को ये मर के भी समझ नहीं आ सकती। राणा साहब की अपनी जो बेटी है उनको, उसको राणा साहब से ज्यादा पता होगा। उसको वो घर बैठी वो मोबाइल पे देख रही है, उसको पता होगा मेरा अब्बा किस दिन में किधर 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 जाए। हो सकता है उसने राणा साहब के मोबाइल में ट्रैकर डाला हो,
राणा साहब किधर किधर जाते हैं वो पूरा दिन देखती रहती है, अब्बा किधर जा रहे हैं? बच्चे ऐसे हैं। क्या हुकूमत को से पोता पोती तो फिर वो जेनजी जेन अल्फा बीटा स्टार्ट हो जाएगा। क्या आप देखो, एक सेकंड, आप देखें कराची में सुहेल अफरीदी जब आया, छोटे छोटे बच्चे खिड़कियों में खड़े हुए हैं, वो इमरान खान के नाम आ रहे, 6-6 साल उनकी उम्र होगी, 3 साल के वो 13 साल का होंगे। बच्चा वो गाड़ी में बैठा हुआ था, क्या हाथ पकड़ा। अब औरतें फ्लैटों में अब जिद हो पीटीआई चुकी है ना, के इमरान झंडे से। लेके, वो आपको Agitate कर रहे हैं। नफरत का वोट, इमरान खान की मोहब्बत का वोट पड़े ना पड़े, आपसे नफरत का वोट इमरान खान को जरूर पड़ना है। सही। रिवेंज किलिंग होनी है एक दफा। क्या हुकूमत इतनी पागल है, उसको ये नहीं पता कि इलेक्शन तो जैसे चाहे कंट्रोल कर लेते हैं, अब वोटर्स को निकालने की आपको जरूरत क्या है? ये आपने कभी ये लॉजिक नहीं सोची? मैं बता रहा था, इनको भी पता है ना हालात में साइकोलॉजिकल उनको ये वंडर बॉय आ ही जाना ना कभी। शफाफ इलेक्शन ही ना हो जाए कहीं, वोटर को कंट्रोल कर लो। देखिए ये भाई साहब 2 साल पहले जो 8 फरवरी को भी ये नहीं देख पा रहे थे कि जी। 8 फरवरी को क्या कुछ हो जाएगा। तो लाइटें बंद करके घरों को चले गए थे, इन्होंने- समझाने वालों ने कहा वापस आओ। लेकिन इन्होंने, आप सिर्फ सुने ना, जो कैंडिडेट्स इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर रहे थे उनसे सुने कि रात गए तक हालात क्या थे, रात गए तक आपने किस तरह से लोगों को आपने वहां पर वो करवाया, उनका इलेक्शन सिंबल जो है वो फौरन से आपने तब्दील कर दिया, और किस तरह से आपने उनके लिए मुश्किलात खड़ी की। इतना कुछ आपने जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स थे वो आज़ाद उम्मीदवार सिमिलर किस्म के सिंबल्स के साथ, और उस पर आप जवानों को तो छोड़े, सीनियर सिटीजन्स ने अपने आप को अलाइन कर लिया। बहुत बड़ी बात थी। मेरे ख्याल से 8 फरवरी 2024 के अभी तक उस सरप्राइज से ये लोग बाहर नहीं निकल सके, और ऐसी कोई भी शौक से और ऐसी कोई भी मूव करना चाहेंगे तो उसको काउंटर। ये हम भी सोचते हैं, आप भी जरा सोचिएगा कि हुकूमत ने ये कैसे सोच लिया कि अगले इंतखाबात शफाफ होंगे, और सबसे ज्यादा जो मुतनफ़र है, जनरेशन जी हो या अल्फा हो, उनमें से को वोट उन्हें नहीं देगा। उसकी वजह क्या है? जिन्होंने इमरान खान को खुद अपनी आंखों के सामने सिर्फ 3.5 साल देखा है कि उस शख्स ने इस मुल्क पर हुकूमत की है, और उनको इतना शौर दे के गए हैं कि आने वाले इंतखाबात में हुकूमत को खुद पता है कि 2024 में उनके साथ जो हुआ वो अगले इंतखाबात में ही होगा। मुझे अदील राजा साहब को और अली नशीदी साहब को इजाज़त दीजिए, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।